फ्रेंड्स, अगर हर मदर थॉमस अल्वा एडिसन की मदर की तरह हो, यानी कि वो अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज पे विश्वास रखे और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तो हर बच्चा जो है ना कुछ अच्छा ही करेगा। आई होप आपको पता होगा थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे। थॉमस अल्वा एडिसन, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, वो वही इंसान थे जिन्होंने लाइट बल्ब, जो लाइट जलती है घरों में, उसका आविष्कार किया था, उसकी खोज करी थी। फोनोग्राफ की भी खोज करी थी उन्होंने, और साथ में मोशन पिक्चर कैमरा की भी खोज करी थी। बट मेनली जो है उनको लाइट बल्ब की खोज के लिए जाना जाता है। बट ये दो और खोजें भी और इन्वेंशंस भी उन्होंने करी थी। बट आपको क्या पता है कि उनका बचपन कैसा था, कैसी उसकी स्कूलिंग थी? तो अगर आपको नहीं पता, आज मैं बताने जा रही हूँ। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। जब एडिसन ने स्कूल जाना शुरू किया तो कुछ ही महीनों के लिए सिर्फ वो स्कूल गए, और एक दिन उनकी टीचर ने एक स्लिप दे दी उनके हाथ में और कहा कि ये वाली स्लिप ना मदर को ही जाकर देना। उन्होंने मदर को वो स्लिप दी। मदर ने पढ़ी वो स्लिप। उसमें लिखा हुआ था, योर चाइल्ड इज टू स्टूपिड टू लर्न एंड वी सजेस्ट दैट यू रिमूव हिम फ्रॉम द स्कूल। उस स्लिप को पढ़कर, मतलब ये इसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ही मूर्ख है और कुछ उसको समझ में नहीं आता है पढ़ाई का स्कूल में, और हम आपको ये सुझाव देते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लें। तो उन्होंने ये पढ़ा, और कोई भी नेगेटिव रिएक्शन जो है ना अपने फेस पर नहीं लेकर आए वो, ताकि उनका बच्चा पढ़ ना ले कुछ नेगेटिव रिएक्शन उनके फेस से। तो एडिसन ने पूछा कि मॉम क्या लिखा है इस स्लिप में? तो एडिसन की मम्मा ने जो बोला उनको, वो आपको चौंका देगा। उन्होंने बोला कि इस स्लिप में ये लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, और क्लास के बाकी स्टूडेंट्स जो है ना वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ, तो इसलिए हम आपको सुझाव देते हैं कि आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। उस दिन के बाद एडिसन के मदर ने एडिसन को स्कूल में नहीं भेजा और घर पर ही उनको पढ़ाया, मतलब होम स्कूलिंग करी उनकी। और रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स सब जो है एडिसन ने अपनी मदर से ही सीखा। एडिसन को बचपन से ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत अच्छा लगता था, और एडिसन की मदर जो है एडिसन के ये वाले सारे एफर्ट्स की बहुत तारीफ करती थी, उनको एनकरेज करती थी, बहुत पेशेंस से उनके सारे सवालों के जवाब देती थी और उनको क्वेश्चंस पूछने के लिए एनकरेज करती थी। और इसीलिए एडिसन ने बाद में कहा भी, माई मदर वॉज द मेकिंग ऑफ मी, मतलब मेरी मदर थी जिन्होंने मेरी को बनाया, मेरी लाइफ जो है अच्छी बनाई मेरी मदर ने। और एक और चीज कहना चाहती हूँ कि एडिसन जो है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, कोई बहुत अमीर फैमिली नहीं थी उनकी। फ्रेंड्स, अगर हर मदर थॉमस अल्वा एडिसन की मदर की तरह हो, यानी कि वो अपने बच्चे की कैपेबिलिटीज पे विश्वास रखे, दुनिया चाहे कुछ भी करे। कहना ये चाहती हूँ मैं इस वीडियो में कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, किसी चीज में भी बच्चा अच्छा नहीं है। हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही, मतलब हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से बच्चे की उन क्वालिटीज को समझें कि उसमें क्या गुण है, उसको ऊपर लेकर आए, उसी तरफ बच्चे को एनकरेज करें काम करने के लिए। और थॉमस अल्वा एडिसन जो कर रहे थे वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल था, मतलब कुछ कन्वेंशनल नहीं था, जैसे कि सभी बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सीए बन रहे हैं, मतलब इस तरह का काम कर रहे थे लाइट बल्ब को बनाने का। और उनकी मदर ने उनको एक बारी भी डिस्करेज नहीं किया इस बारे में। हालांकि वो ये सब करते हुए बहुत बार फेल हुए, हजारों बार, 2774 टाइम्स वो फेल हुए लाइट बल्ब बनाने से पहले, 2774 बार। और किसी बार भी उनकी मम्मी के मुंह से ये नहीं निकला कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत बेकार काम कर रहे हो, इसमें तुम सफल नहीं हो सकते। और इसी की वजह से क्या हुआ, उनमें कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था एडिसन में, इसी वजह से, उनकी मदर की वजह से। और उन्होंने कहा कि हजारों बार ये जो मैं फेल हुआ हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये पता चला कि इन सब चीजों से बल्ब नहीं बन सकता, मतलब मैं फेल नहीं हुआ, मुझे इन पता चला है कि 2774 ये वाले एफर्ट्स जो हैं इनसे लाइट बल्ब नहीं बन सकता। और उसके बाद फाइनली लाइट बल्ब उन्होंने बना ही दिया। सो पेरेंट्स, अपने बच्चे को डिस्करेज करने से पहले आप बहुत बार सोचना कि क्या आप ये ठीक कर रहे हो। आपके बच्चे को आपकी एनकरेजमेंट चाहिए, आपकी मोटिवेशन चाहिए, आपका समय चाहिए, आपके एफर्ट्स चाहिए। जब हम इस दुनिया में बच्चे को लेकर आ ही गए हैं तो हमारा फर्ज है कि हम बच्चे को अच्छे संस्कार दें, अपना समय दें, क्योंकि बच्चे की जिंदगी को संवारना हमारा ही काम है। फ्रेंड्स, थॉमस एडिसन की कहानी सुनाकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेनली कि बच्चा तब नहीं टूटता जब दुनिया के लोग उसको कुछ कहते हैं।
बच्चा तब अंदर से टूट जाता है जब उसके पेरेंट्स ही उसको डिस्करेज करते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं। तो आप अपने बच्चे के अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानें और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो मोटिवेट फील करेंगे इससे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।